अगली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो तीन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं आपको। तीन प्रॉपर्टी क्या बता चुके हैं कि इसके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का किया गया वर्डन जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो तीन बात तो आप जान ही रहे हैं। आइए इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टीज में कैसे लिखेंगे जाना जाए। पहला, नो वर्क हैज टू बी डन, नो वर्क हैज टू बी डन in moving a test charge, in moving a test charge over an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बता चुका हूं मैं, क्योंकि VB माइनस VA इज WAB अपॉन Q0। तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, VB माइनस VA इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर है तो डिफरेंस 0, इसलिए WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज दैट WAB, अगर ये दोनों A और B इक्विपोटेंशियल सरफेस में है तो वर्डन आपका 0 होता है। दूसरी बात, ये समझा चुका था पहले भी, प्रॉपर्टीज के तहत पहली बात लिखना आपको आ गया होगा। जहां जिसको डाउट हो जाएगा, कोई बात कम समझ में आएगी, तुरंत अपना माइक ऑन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या होगी डिस्कस करिएगा। इसके अलावा आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा या कमेंट लिख दीजिएगा, तो भी मेरे पास तक बात पहुंच जाएगी और हम आपके समस्या को दूर कर पाएंगे। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always at a right angle, to the equipotential surface, always at right angle to the equipotential surface। बता चुका मैं पहले ही, बताया था आपको VB माइनस VA जो होता है दैट इज माइनस ऑफ A टू B E डॉट dl होता है। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस VB माइनस VA इज इक्वल टू 0, देन E डॉट dl इज इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब हो गया कि वो दोनों आपस में कैसे होंगे, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड from those of weak field। The equipotential surface help to distinguish between strong electric field to weak electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमको मदद करता है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का अंतर समझ सकें। कैसे? तो आइए देखें।
वी नो दैट E is equal to minus dV by dr, E is equal to minus dV by dr, इसलिए dr is equal to minus dV by E. If dV is constant, then dr is inversely proportional to E. dr is inversely proportional to E. क्या मतलब हुआ भाई? तो अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पर कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक और यही है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया जा रहा है। 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए गए हैं। ये आपका ध्यान दें अगर, तो ये आपका 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। अब यहाँ 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं, चारों का वोल्टेज दिया गया है। ये 4 वोल्ट पर है, ये 3 वोल्ट पर है, ये 2 वोल्ट पर है, ये 1 वोल्ट पर है। पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम है। ये 4 वोल्ट वाला है, सारे पॉइंट 4 वोल्ट के हैं। ये 3 वोल्ट वाला है, सारे पॉइंट 3 वोल्ट के हैं। और अब अगर आप गौर करेंगे तो आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ये बहरहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर ये 4 से 3 है, इनके बीच की दूरी कम है, यहां पर ये दूरी ज्यादा है, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। dv कांस्टेंट, dv इज कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट हो। ये 4 है, 3 है, ये 2 है, 1 है। 2 और 1 का बीच का डिफरेंस भी 1। डिफरेंस सेम है यहां भी, लेकिन यहां दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है। दूरी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां अगर 2 सरफेस ऐसे दिखाए गए हों जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो जिनके बीच की दूरी कम होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। इसका मतलब आपको ये ध्यान देना है कि पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। और अगर डिफरेंस सेम है, यहां भी डिफरेंस सेम है, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 होता है, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 1 ही होता है। लेकिन फिगर में क्या डिफरेंस कर दिया मैंने, यहां दूरी कम है जबकि यहां दूरी ज्यादा है। डिफरेंस सेम, डेल्टा वी इज कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस का डिफरेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहां डिफरेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। 2 प्लेट हैं और अगर ये 4 वोल्ट पे है, ये 3 वोल्ट पे है, 1 का डिफरेंस है, पास रखेंगे फील्ड तगड़ी हो जाएगी, दूर रखेंगे तो उसी उतने डिफरेंस के लिए ये 4 वोल्ट पे, ये 3 वोल्ट पे, तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कई सारे सरफेस हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस तय करता है कि व्हाट इज द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर और वीकर। इस बात को आप लिख लेंगे, the equipotential surfaces, the equipotential surfaces are close together has strong field, as close together has strong field, then further apart where field is weak, if potential difference is same, potential difference is same, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास पास है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, दूर दूर है वीक फील्ड होगी। कब? जब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।
यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं आपको। हाँ, यहां तक कुछ पूछना हो किसी को बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई समस्या, कोई बात नहीं समझ में आई हो? सब ठीक चल रहा है, वेरी गुड। चलिए इसको मैं डाल दे रहा हूं। आपको समझ आ गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो नजदीक वाले जो सरफेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रखते हैं, दूर वाले सरफेस वीक फील्ड रखते हैं। चौथी बात, 3 बात हो चुकी है। चौथी बात, द इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces tells the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। कैसे? वी नो दैट, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। E बराबर जो होता है माइनस dV बाई डी आर होता है, और माइनस साइन ये बताता है, और माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज in the direction where potential difference is decreases. The minus sign, negative signs tells that the negative sign tells that the electric field has direction, electric field has direction in the decrease of potential, decrease of potential मतलब हाई से लो की तरफ। मतलब E पॉजिटिव होगा कब? जब V घटता जाएगा, क्योंकि V घटेगा, V निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, E पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अधिक से कम की तरफ होती है। निगेटिव साइंस का मैंने कहा था क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और इट टेल्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये समझ में आना चाहिए। और पांचवी बात अक्सर एग्जाम में पूछी गई है, खूब पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, टेंजेंट की तरफ होती डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, जो कि एक ही पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। चार्ज कभी भी एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता, एक ही चीज दो डायरेक्शन कैसे जाएगी? इट इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। वैसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो आइए लिखा जाए, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, no two equipotential surfaces can intersect each other, can intersect each other because अब क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा समझो जरा। जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, ये कै वोल्ट वाला है, ये 4 वोल्ट वाला है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये कै वोल्ट वाला है, ये 3 वोल्ट वाला है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर दो वोल्टेज हो जाएगा, एक 4 वोल्ट और एक 3 वोल्ट। तो ऐसा कैसे संभव है? अगर वो या तो 4 वोल्ट वाला चीज होगी या तो 3 वोल्ट वाली चीज होगी। एक ही चीज का एनर्जी लेवल एक साथ दो नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम इस समय गुस्सा है तो खुश नहीं हो सकते हैं, खुश है तो गुस्सा नहीं हो सकते हैं। मेरा दो एनर्जी वैल्यू कैसे हो सकती है? एक ही पॉइंट की एक ही समय पर दो एनर्जी वैल्यू नहीं हो सकती है। पोटेंशियल माने एनर्जी वैल्यू, कभी भी दो एनर्जी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस
पर अगर कोई पॉइंट दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है, 3 वाले पर भी 4 वाले पर भी, तो एक साथ दो वोल्टेज एट द सेम टाइम इट नेवर बी पॉसिबल। तो अगर एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल नहीं सकते हैं तो दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर वो रह भी तो नहीं सकता है। तो इट इज वेरी क्लियर कि टू इक्वल पोटेंशियल surfaces never intersect each other because at the point of intersection there are points have a two value of electric potential at the same time. It never be possible, कभी भी possible नहीं होगा। तो ये लिख रहा हूँ because at the point of intersection, at the point of intersection there are two value, there are two values of potential at the point, because at the point of intersection there are two value of potential simultaneously. It never be possible. It never be possible. एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल, दो एनर्जी वैल्यू हो, दो स्टेज हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई, 3 प्रॉपर्टीज आपको डिफिनेशन में भी बता दी थी, उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से एक बार रिप्रेजेंट किया था, और 3 प्रॉपर्टी अलग। इस दौरान अगर आपको कोई वैसी बात मैंने कही हो जो आपको नहीं समझ में आई है, कम समझ में आई है, तनुश्रिया मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो पहले। यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए, और किसी को कोई बात ना समझ में आई हो या पूछना हो, किसी को कोई ऐसी बात जो लग रहा हो बहुत नई चीज थी, कोई बहुत कठिन चीज थी, आस्था सिंह बिटिया समझ में आई नहीं आई? ठीक है, डॉक्टर पवन सिंह माइक ऑन करिए। अरे समझ में आवा ना हो बताओ, अगर सही करी तो मजा मार के। चलिए, बहुत अच्छा। जिसको भी ना आया हो वो बिल्कुल डिस्कस कर सकता है, अपनी बात कर सकता है, मैसेज में कमेंट कर सकता है, और बिल्कुल कहिए। किसी को कोई दिक्कत हो, कम समझ में आया हो, बात कर लीजिएगा। और अगर आ गया है तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर अंतिम बात बोलना मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ जिसे दिक्कत आएगी बताइएगा। रिया शर्मा है, अभिमत मिश्रा है, ये दो लोग वीडियो नहीं ऑन करते हैं, शर्म लगती है क्या भाई? रिया शर्मा और अभिमत मिश्रा, शर्माया मत किया कीजिए, मैदान में रहा कीजिए। फिजिक्स वाले शर्माते नहीं हैं, एकदम मैदान में रहते हैं। जहाँ दिक्कत आएगी बताइएगा। हाँ, मुंह तब खोलते हैं जब असर होता है उसका, तब जोरदार मुंह खोला कीजिए एकदम से। आइए, मेरे समझ से आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और अब हम लोग अंतिम बात करने चल रहे हैं, और वो टॉपिक है आपका